टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर 7 रेशियो प्रोपोर्शन का शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, और एक्सरसाइज के थ्रू जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको हम सारा डिटेल बताते चलेंगे। क्या होता है मीन प्रोपोर्शन, क्या होता है एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, क्या फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये सारा टर्म जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना होता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है किसी एक नोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी, किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर करना। किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर करने को बोलते हैं रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास मान के चलिए 200 रुपीज है, तो उसके मुताबिक आपके पास कितना रुपया है, कितना पैसा है, कितना रुपया है, तो उसके मुताबिक कट जाएगा। तो आप दोनों का जो रेशियो बनेगा वो 1:20 का बनेगा। मतलब अगर आपके पास 1 रुपया है उसके पास 20 रुपया है, अगर आपके पास 2 रुपया उसके पास 40 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक नॉन क्वांटिटी को, मतलब एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर करने को हम लोग बोलते हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो को हमेशा A:B के फॉर्म में लिखा जाता है। इस चीज को हम लोग A/B के फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, A जिसमें हमारा न्यूमरेटर हो गया और B हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये मेरा कहलाया मेरा रेशियो। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रेशियो A:B होता है ना, अगर इसी रेशियो को किसी और रेशियो से कंपेयर कर देंगे, ठीक है, और रेशियो से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल A:B को हम लोग कंपेयर कर देते हैं C:D से। देखो ऐसा थोड़ी है कि 1:2 1:20 खाली इसी में आएगा, और भी तो बहुत सारी चीज में आ सकता है 1:22। तो एक रेशियो को दूसरे रेशियो से कंपेयर करने को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन का जो साइन होता है, ठीक है, A/B प्रपोर्शन टू C:D, ये प्रपोर्शन का साइन होता है। ठीक है, प्रपोर्शन का मतलब भी क्या होता है, इक्वल टू, मतलब A/B का जो वैल्यू है ना और C/D का वैल्यू दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रपोर्शन। ठीक, चलो, तो रेशियो क्या हो गया, प्रपोर्शन क्या हो गया, समझ में आया। रेशियो दो क्वांटिटी का कंपैरिजन बोलेंगे। अब दो रेशियो जो आपस में इक्वल होता है उसको बोल देते हैं प्रपोर्शन। ठीक, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 7A का शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन को लेके। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ A:B इक्वल टू 5:3, मतलब A:B, मतलब A/B का वैल्यू 5/3 के बराबर दिया हुआ है। फाइंड, आपको फाइंड करना है 5A माइनस 3B बाई 5A प्लस 3B। ठीक, आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया A:B, A/B बराबर 5:3। तो यहाँ पे A का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं A/B बराबर 5/3 इजिकल टू K मान लेते हैं, इजिकल टू K। तो A का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 5K और B का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 3K। आपको फाइंड A माइनस 3B, 5A प्लस 3B का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ 5 का 5 छोड़ दो, A के बदले यहाँ पे 5K लिख लो, माइनस 3 इंटू 3K लिख लो, बाई 5 इंटू 5K प्लस 3 इंटू 3K। 5 गुना 5 25K माइनस 9K बराबर 25K प्लस 9K। 25 में से 9 गया, हो गया 15, 16K बाई 25 10 35, 1 मिनट, 25 में से, ठीक है, 25 10 35 और 34K। ठीक है, तो 16K बाई 34K, कुछ कट रहा है तो काट लो, 2 8 2 17 और ये K दोनों कट गया। तो 5A माइनस 3B का वैल्यू क्या हो गया, 8/17। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है। देखो x:y, मतलब x:y बराबर दे दिया 4:7। आपको फाइंड करना है 3x प्लस 2y बाई 5x प्लस y,
5x प्लस वाई, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, सेम चीज x बाई वाई बराबर दे दिया 4/7, तो हम x बराबर मान लेंगे 4k और y बराबर मान लेंगे 7k। अब इसमें पुट कर दो, तो 3 इंटू x के बदले क्या लिखोगे 4k और 2 के बदले लिखोगे 7k बाई 5 इंटू एक्स के बदले लिखोगे 4k और y के बदले लिखोगे 7k। ठीक, 3 इंटू 4 12k प्लस 14k, 5 4 20k प्लस 7k। 12 प्लस 14 कितना हो गया 26k और 20 प्लस 7 27k। के कट और तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया 26/27। तो सेकंड का आंसर मिल गया 3x प्लस 2y का वैल्यू 26/27k। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, अभी शुरुआत में बहुत ही सिंपल रहेगा, के का ही वैल्यू पूछेगा, दो को कोई रेशियो दे देगा, प्रपोर्शन दे देगा और बोलेगा किसी का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के होमवर्क है, सेम टाइप का मैथ है, वो स्किप कर दे रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, a माइनस बी बाई a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1:11। आपको फाइंड करना है 5a प्लस 4b प्लस 15 बाई 5a माइनस 4b प्लस। ठीक है, चलो हम यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11a माइनस 11b बराबर a प्लस, उठा के इसको यहाँ ले आओ, 11 में से एक a गया, बचा 10a, उठा के इसको यहाँ ले आओ 12b। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a और b को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे 12b रहेगा, 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 6 2 5, तो मतलब a का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया, a का वैल्यू हमको 6k मिल गया और b का वैल्यू 5k। ठीक, अब बस हमको इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे क्या है पुट करने में 5a, तो 5 इंटू a का वैल्यू कितना है 6k प्लस 4b, b का वैल्यू कितना है 5k। ठीक है, प्लस 15, नीचे कितना हो गया 5a मतलब 5 इंटू 6k माइनस 4b 4 इंटू 5k प्लस 3, तो 5 6 30, 30 प्लस 20 50k प्लस 15 बराबर यहाँ कितना होगा 5 6 30 माइनस 24 6k प्लस 3। ऊपर वाले से 5 कॉमन होगा, तो 5 कॉमन होगा तो क्या होगा 5 6 30, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हुआ है, 5 6 30k माइनस 20k, तो यहाँ 10k बचेगा ना, 10k प्लस 3। तो यहाँ तो ऊपर अगर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10k प्लस 3 और नीचे में भी 10k प्लस 3 बचा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 5:1। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो गया है। फटाफट आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इफ द नंबर फाइंड द नंबर which bear the same ratio to 7/30t that bear 8/21 does to 4/9। बोला वो नंबर फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 5 समझना, वो नंबर फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर x बाई वाई, हम वो नंबर मान लेते हैं x बाई वाई। तो क्या बोला हुआ है, फाइंड द नंबर विच बियर द सेम रेशियो टू 7/33। x बाई वाई 2 मतलब बाई 7/33, ये उसी रेशियो में आए जिस रेशियो में यहाँ पे, ठीक है 8/21 10 8/21 10 to 4/9। बात समझना है, जिस रेशियो में 8/21 और 4:9 का जो रेशियो में जो रेशियो आएगा वही रेशियो x बाई वाई और 7/33 का होना चाहिए। ठीक, तो हम दोनों को कंपेयर कर दिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो 33x बाई 7y इज इक्वल टू 8/21 इंटू 9/4 लिखें, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे, x बाई वाई बराबर 8/21 इंटू 9/4, ये 7 ऊपर और 33 नीचे, कुछ कट रहा तो काट लो, 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3
11 जा, तो x बाई वाई बराबर 2:11 मेरा इसका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 6 को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इफ m प्लस n बाई m प्लस 3n बराबर 2/3, आपको फाइंड करना है 2n स्क्वायर बाई 3m स्क्वायर m इंटू n। ठीक, सिंपल सा है। सबसे पहले इसमें m और n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m और n का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3m प्लस 3n बराबर 2m प्लस 6n बोले। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, 2 इंटू m 2m प्लस 6n। ठीक है, तो यहाँ पे 3m माइनस 2m 6n माइनस 3n। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, m बराबर 3n, तो m बाई n बराबर 3:1, मतलब m का वैल्यू 3k और n का वैल्यू सिंपल सा k। अब इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, तो m का वैल्यू 3k और n का वैल्यू k, तो 2 इंटू n स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर बाई 3 इंटू 3k का स्क्वायर प्लस 3k इंटू k, तो 2k का स्क्वायर मीन्स 2k स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर 3k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर 27 प्लस 3 30k स्क्वायर, k स्क्वायर खत्म, 2 1 2 15, तो 1/15 मेरा क्या हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक, चलो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना। ठीक है, अच्छा इनकेस और भी कोई प्रॉब्लम हो हमसे डायरेक्टली करेक्ट होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बात है फाइंड x बाई वाई। ठीक है, x बाई वाई फाइंड करना है व्हेन x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बराबर 5xy। आपको x बाई वाई फाइंड करना है। ठीक है, और दिया हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5x। ठीक, हम एक काम करते हैं ना, डिवाइड बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर। हम दोनों साइड वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर 5xy बाई वाई स्क्वायर। इसको अलग कर देंगे तो x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर ये y कट जाएगा, 5xy आएगा, ये y स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, x बाई वाई का होल स्क्वायर बराबर प्लस 6 5xy। आपको xy का वैल्यू फाइंड करना है ना। हम क्या कर देते हैं, xy को मान लेते हैं a, xy बराबर मान लेते हैं a, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 6 बराबर 5a। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 बराबर 0। अब आप कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट, तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 बराबर 0। a कॉमन लेंगे, a माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, a माइनस 3 बराबर 0, तो a माइनस 3 a माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार a का वैल्यू 3 आ गया और एक बार a का वैल्यू क्या हो गया 2। तो मतलब एक बार x प्लस एक्स बाई वाई का वैल्यू 3 हो जाएगा और एक बार x बाई वाई का वैल्यू 2। तो x बाई वाई का वैल्यू क्या हो गया 3 एंड 2, बोथ मेरा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 की। हाँ, मैं ये बोल रहा था, अब किसी को कोई भी मैथ में प्रॉब्लम होता है ना, वो हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप थ्रू के जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन, इफ द रेशियो बिटवीन 8 and 11 is same as the ratio between 2x minus y and x plus 2y, 2x minus y and x plus 2y का जो रेशियो है वो 8/11 के बराबर दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x by 9y।
आपको फाइंड करना है 7x/9y का वैल्यू। ठीक, सिंपल सा काम करते हैं, पहले x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इंटू कर दो, तो 11 इंटू 2 22x माइनस 11y बराबर 16x, नहीं 8x ना, सॉरी 8x प्लस 16y। चलो यहाँ पे अब करते हैं 22, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 22x माइनस 8x 16y प्लस 11y। तो 22 में से 28 किया, बचा 14x प्लस 27y। तो x बाई y बराबर 27/14। ठीक, चलो अब हमको x का वैल्यू यहाँ कितना मिल गया 27 के, और y का वैल्यू हमको मिल गया 14 के। तो हमको फाइंड करना है 7x, तो 7 इंटू 27 के, और नीचे फाइंड करना है 9y, तो 9 इंटू 14 के। इसका तो कहानी खत्म हुआ, 9 1 जा 9 3 जा 7 1 जा 7 2 जा। तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या बोला है, डिवाइड 1 to 9 into ABC such that A is 2/5 of B। बोला A is 2/5 of B, ऑफ मतलब इनटू, तो मतलब A by B बराबर दे दिया 2/5। ठीक, एंड B is to C बराबर 4:3, और B is to C बराबर दे दिया 4:3। तो चलो इसको पहले हमको है ना सिंपल सा A is to B is to C के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पे A is to B है, देखो दोनों B कॉमन है ना, तो यहाँ पे अगला शुरुआत होगा B is to C। ठीक, अगर यहाँ A is to B is to लिखे हैं, दोनों जगह B है, तो यहाँ लिखोगे B is to C। तो 2:5 बराबर 4:3। तो A is to B is to C का वैल्यू कैसे निकलेगा, चलो A मेरा फर्स्ट टर्म है, इसका फर्स्ट इंटू कर दो, तो 2 इंटू 4। B मेरा मिडिल टर्म है, दोनों मिडिल को इंटू कर दो, 5 इंटू 4। C मेरा लास्ट टर्म है, तो एक 5, इसका 5, इसका 3 को इंटू कर दो। ठीक, कुछ कट रहा है क्या, नहीं 3 नहीं, तो 4 2 जा 8 20 और 15। तो A is to B is to C का रेशियो दे दिया है 8 is to 20 is to 15। मतलब A का वैल्यू 8 के, B का वैल्यू 20 के, और C का वैल्यू 15 के। तो 1290 रुपए को 3 पार्ट में तोड़ना है, A B C ना, तो तीनों को मिला के 1290 मिलेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल सकते हैं A प्लस B प्लस C को मिला के 1290 रुपीज मिलेगा। A कितना है 8 के प्लस 20 के प्लस 15 के बराबर 1290। तो 35 35 5 40 41 42 43, तो 43 के बराबर 1290। तो K बराबर 1290/43 3 टाइम। तो K का वैल्यू कितना हो गया 30, K का वैल्यू 30। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक है 8K, तो 8 इंटू 30 मीन्स A का वैल्यू 2400। B का वैल्यू कितना है, सॉरी 8 इंटू 30 240 ना, 2400 पैसे 240। B का वैल्यू 20K, तो 20 इंटू 30 मीन्स 3 2 6 600। ठीक, और C का वैल्यू कितना है 15K, तो 15 इंटू 30, तो 45। ठीक है 450। तो A को मिला 240 रुपीज, B को मिला 600 और C को मिलेगा 450 रुपीज। तो A B C का वैल्यू क्लियर हो गया। ठीक, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो आप अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। उससे पहले अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, अ स्कूल हैज 630 स्टूडेंट, ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल इज 3:2। ओके, बॉय इज टू गर्ल का वैल्यू दे दिया है 3:2। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट यहां पहले बता दिया स्कूल पे कितना था 630। मतलब बॉय का संख्या 3K है और गर्ल का संख्या 2K। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं 5K का वैल्यू, मतलब बॉय और गर्ल मिला के 630 हो जाएगा।
तो के का वैल्यू कितना हो गया 630/5 मीन्स 12, 12 25 60 6, तो के का वैल्यू कितना हो गया 126। तो बॉय कितना है 3k, तो 3 इंटू 126, 6 3 18 7 378 बॉय है। तो गर्ल कितना है 2k ना, तो 2 इंटू 126, ठीक। तो 6 2 12 5 2, ठीक। तो बॉयज 378 है और गर्ल्स 252 है, ठीक। द रेशियो चेंजेस टू 7:5 आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट। ओके, फाइंड द न्यूली एडमिटेड बॉय। अच्छा, रेशियो क्या हो गया 7:5 का हो गया है, ठीक। अब रेशियो बॉय इज टू गर्ल का कितना दे दिया है 7:5। क्यों हुआ 7:5? क्योंकि 90 तो नया बच्चा एडमिशन लिया है, तो अब टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, अब टोटल स्टूडेंट है 630 प्लस 90, 730 720, ठीक। अब टोटल कितना हो गया 720 बच्चा। तो टोटल बॉय और गर्ल्स यहां से निकाल सकते हैं। तो वैसे ही है, बी बराबर यहाँ पे 7k और जी बराबर 5k। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं 7 + 5 12k का वैल्यू 720। तो k का वैल्यू क्या हो गया 720/12, मतलब k का वैल्यू 7। तो बॉय कितना है 7k मीन्स 7 इंटू 60, ठीक। तो बॉय का संख्या हो गया 420 और गर्ल का संख्या कितना है 5k। तो 5 इंटू 60, सॉरी 5k ना, तो 5 इंटू 60, 5 इंटू 6 300, ठीक। तो बॉय आप कितना हो गया 420 और गर्ल कितना है 300। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉय। कितना न्यूली एडमिटेड बॉय, पहले बॉय कितना था 378, अब कितना हो गया 420। तो न्यूली एडमिटेड बॉय की संख्या कितना हो जाएगा 420 में से 378 घटा दो, 22 इधर और 20 उधर, मीन्स 40, 22 इधर 20 उधर, 42 बॉयज मेरा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कंप्लीट हो गया है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला हम लोग को, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो टू मेक इट इक्वल टू 1:3। देखो पहले रेशियो क्या था 9:17 था, बोला दोनों टर्म में से आप क्या घटाओगे कि क्या हो जाए 1:3 हो जाए। दोनों टर्म में, हम दोनों टर्म में मान लेते x ऊपर घटाते x नीचे घटाते हैं, दोनों टर्म में से आप क्या घटाओगे रेशियो क्या हो जाए 1:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिंपल सम, 9 3 27 माइनस 3x 17 माइनस x, ठीक। तो 27 माइनस 17 माइनस x प्लस 3x, तो 7 और 10 बराबर 2x। तो x बराबर क्या मिला हमको x का वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 12 को लेके। तो 12 क्या बोला क्वेश्चन, द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। ओके, मतलब रवि और संजीव का पॉकेट मनी मतलब इनकम आपका दे दिया है कितना 5:7। मतलब रवि और संजीव का पॉकेट मनी मतलब इनकम बता दिया है 5:7 एंड देयर रेशियो एंड द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:7 और इन लोग का एक्सपेंडिचर बता दिया है कितना 3:5 का, ठीक। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ईच से ₹80, हर कोई 80 रुपया सेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव, अच्छा एक बात बताओ, रवि का इनकम कितना है 5 रुपया और एक्सपेंडिचर कितना है 3 रुपया, तो 110% रवि कितना सेव करेगा 2 रुपया सेव करेगा। सेम चीज यहाँ पर भी है, संजीव का इनकम कितना है 7 रुपया और एक्सपेंडिचर कितना है 5 रुपया, तो ये भी कितना सेव करेगा 2 रुपया, ठीक। तो अब इसी सेविंग का वैल्यू दे दिया, इफ ईच सेव ₹80 मीन सिंपल सा 2 का वैल्यू आपको दे दिया 80, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर मंथली पॉकेट इनकम। मंथली पॉकेट इनकम, तो रवि का मंथली पॉकेट इनकम कितना था 5 था, 5 मीन्स 5 इंटू 40 मीन्स 200 रुपया रवि कमाएगा। और संजीव का बात करेंगे
तो संजीव का पॉकेट मनी कितना था 7 मीन्स 7 इंटू 40 मीन्स 280 रुपया कौन कमाएगा? संजीव कमाएगा। ठीक है, बस इस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे में क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करेंगे। सो क्लास आज के लिए थैंक यू।